बलूचिस्तान एक ऐसा खित्ता है जिसकी एक भरपूर और पेचीदा तारीख है जो हजारों सालों पर मुहित है। पाकिस्तान के जुनूब मगरबी हिस्से में वाक़े बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है, लेकिन ये मुल्क के सबसे कम आबादी वाले और सबसे ज़्यादा पसमानदा इलाकों में से एक है। इसकी तारीख ईरान और अफगानिस्तान समेत पड़ोसी ख़त्ों की तारीखों से गहरा जुड़ी हुई है। यहाँ बलूचिस्तान की तारीख का एक जायज़ा है। कदीम तारीख। परागैतिहासिक दूर बलूचिस्तान परागैतिहासिक दूर से आबाद है। आसार कदीमा के आसार जैसे कि मेहरगढ़ के मकाम पर ये बताते हैं कि बलूचिस्तान इब्तिदाई नोयाती सकाफत का हिस्सा था तकरीबन 7000 कबल मसीह। मेहरगढ़ को जनूबी एशिया में ज़राअत और जानवरों को पालने के इब्तिदाई मराकज़ में से एक समझा जाता है। कांसी का दौर कांसी के ज़माने में बलूचिस्तान वादी सिंध की तहजीब सी 3300 BC से मुंसलिक था। ये खित्ता मेसोपोटामिया, वादी सिंध और वस्ती एशिया के कदीम तहजीबों के दरमियान एक अहम तिजारती रास्ते के तौर पर काम करता था। 6वीं सदी कबल मसीह के आसपास बलूचिस्तान फारिस की अचेमनट सल्तनत का हिस्सा बन गया। ये खित्ता मुक्का के नाम से जाना जाता था और फारसी हुक्मरानों के लिए एक स्ट्रेटेजिक इलाके के तौर पर काम करता था। इस्लामी दूर। अरब फतह 7वीं सदी ईस्वी में इस खित्ते ने अरब फतूहत के बाद इस्लाम के फैलाव का मुशाहिदा किया। खित्ते की मकामी सकाफतें इस्लामी तरीक़ों के साथ घुल मिल गईं और बलूचिस्तान आहिस्ता आहिस्ता एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका बन गया। कुरून वस्ती का दूर। कुरून वस्ती के पूरे दूर में बलूचिस्तान पर मुख्तलिफ मकामी और इलाकाई ख़ानदानों की हुकूमत रही, जिनमें गज़नवी, गौरीद और देहली सल्तनत शामिल हैं। बलूच अवाम एक नस्ली गिरोह जो ईरानी सतह मुर्तफ़ा से इस खित्ते में हिजरत करके आए थे, इस अरसे के दौरान खित्ते में एक अहम आबादी के तौर पर अपने आप को कायम करने लगे। जदीद तारीख। बरतानवी नौआबादियाती दूर 19वीं सदी में बलूचिस्तान बरतानवी सल्तनत और रूसी सल्तनत के दरमियान वसीतर गिरड गेम के हिस्से के तौर पर बरतानवी असर में आया। अंग्रेज़ों ने मुख्तलिफ बलूच कबाइल के साथ मुआहदों पर दस्तखत करने के बाद 1876 में ब्रिटिश बलूचिस्तान सूबा कायम किया। ये खित्ता अफगानिस्तान और ईरान के करीब वाक़ होने की वजह से तज़वीराती लिहाज से अहम था। पाकिस्तान में आज़ादी और इंज़िमाम 1947 में हिंदुस्तान की तक़सीम के बाद बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। खान औफ़-क़लात ने इब्तिदा में आज़ादी की कोशिश की, लेकिन आखिरकार मार्च 1948 में पाकिस्तान से अलहाक़ कर लिया। इस फैसले से कुछ बलूच कौम परस्त गिरोहों में तनाव और मुज़ाहमत पैदा हुई, जो वक्तन फ़वक्तन मरकज़ी हुकूमत के इख्तियार को चैलेंज करते रहते हैं। आज़ादी के बाद बगावती और तनाज़ात पाकिस्तान में शामिल होने के बाद से बलूचिस्तान ने ज़्यादा खुदमुख्तारी या आज़ादी के ख्वाह नस्ली बलूच कौम परस्तों के ज़रिए कई शोरशों का तजुर्बा किया है। इन तनाज़ात को वसाइल की तक़सीम, सियासी पसमानदगी और इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों की शिकायत ने जन्म दिया है। पहली बड़ी शोरश 1948 में हुई, इसके बाद 1958, 1962 से 63, 1973 से 77 में और जारी शोरश जो 2000 की दुहाई के अवाइल में शुरू हुई। मुआशी और तज़वीराती अहमियत अपने चैलेंजों के बावजूद बलूचिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल है, बशमूल गैस, तेल, कोयला और मादनियात। ये सूबा बहीरा अरब के साथ अपने महल वक़ू और ईरान और अफगानिस्तान से क़ुर्बत की वजह से भी तज़वीराती लिहाज से अहम है। चंद पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी CPEC के हिस्से के तौर पर गवादर बंदरगाह की तरक्की ने खित्ते की जोग्राफियाई सियासी अहमियत को मज़ीद बढ़ा दिया है।